हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए और इस डिवोशन के समय के लिए। और आज का हमारा जो डिवोशन है वो मत्ती की किताब और उसके 18 वचन से हम पढ़ते हैं, 18 अध्याय से। और उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। और इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर, और उसने मतलब यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि म- मन न तब तक तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और यहाँ पे जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत चित्र है कि यीशु मसीह क्रूस पे जाने की तैयारी में है, और वो ये दर्शा रहे हैं अपने चेलों को कि किस तरीके से आगे चलकर उनके साथ जो होने वाला है कुछ दिनों में। और चेले एक अलग ही झड़प में लगे हैं, एक अलग ही बातों में लगे हुए हैं कि हम में से बड़ा कौन होगा। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, इन बातों को देखते हैं, तो पिछले संडे भी हमने कुछ बातें की थी इसके बारे में कि दीन होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। और यीशु मसीह उन्हें वही सिखाते हैं कि तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो तो एक बालक के नाई हो जाओ और एक बालक के नाई बन जाओ। जब हम दीनता की बारे में सोचते हैं, जब हम नम्र होने के बारे में सोचते हैं, तो सॉरी, तो उसमें एक ये बात है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर में आगे चल रहे हैं, तो हम उतने ही अपने आप को और दीन करते जाए और अपने आप को नम्र करते जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस तरीके के स्वभाव से, इस तरीके के चरित्र से, और वो आत्मा का भी एक फल है कि हम दीन बनते जाएं। तो परमेश्वर जो है ऐसे स्वभाव से प्रिय है, ऐसे स्वभाव उनको कह सकते हैं कि उनको भाता है। और संसार के कई सारी परेशानियां, कई सारी दिक्कतें वो इसी वजह से है, वो इस घमंड के वजह से, वो इस अ, लोगों के स्वयं चरित्र के वजह से कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ और मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इस बारे में, इस वजह से कितनी सारी लड़ाइयाँ लोगों के जीवन में और परिवारों में, और कई बार दुख की बात है कि कलीसियाओं में भी या परमेश्वर के राज्य में भी इस तरीके का चित्र देखने मिलता है। और हमें उदाहरण के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हम बाइबल में भी ये देख रहे हैं कि चेले खुद इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन होगा। तो परमेश्वर से यही मांगते हैं आज की सुबह, हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दीन बनना सिखाइए अपने परिवार में, अपने पारिवारिक रिश्ते में, अपने कलीसिया के संबंधों में, कि प्रभु हम एक दूसरे को स्वीकार कर सके, समझ सके। शायद हम कमज़ोर हैं, शायद हम जानते नहीं, शायद हम अनजान हैं, बट जब परमेश्वर हमारे मन पे खटखटाए और जब वो हमसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ आके तुमसे ये बातें बांटना चाहता हूँ या तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, तो हम इनको ग्रहण कर सकें, इनको स्वीकार कर सकें। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए, और धन्यवाद कि वो ऐसे विषयों पे भी हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं। और प्रभु हमें इसमें भी दीन होना सिखाइए कि हम आपके वचनों को, आपकी बातों को स्वीकार कर सकें। हम उस मरियम की तरह बन जाए जो लूका के 10:42 में परमेश्वर के कदमों के पास बैठी है, और उसने वो उत्तम मार्ग चुन लिया है जो परमेश्वर के पीछे चलना है। तो धन्यवाद प्रभु का, और धन्यवाद आप सभी के जीवनों के लिए। अपने आप को तैयार रखिए। हमने सुसमाचार के बारे में सुनना शुरू कर दिया है, और ये एक अद्भुत समय होगा जब हमें सुसमाचार बांटना है। ओके, तो अपने आप को तैयार रखिएगा आने वाले इस महीने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।